हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई एमके सर पे। तो मैं आज आप लोगों को बताने क्या जा रहा हूं। आपका ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता। विभाज्यता मतलब होता क्या है, ये आपका जो नंबर सिस्टम का जो पार्ट है, मतलब डिविजिबिलिटी कौन कितनी जल्दी से कर लेता है ये चीज़ डिपेंड करता है। होता तो सभी को पता है कि 2 से भाग करना, 3 से भाग करना। कुछ लोग बोलेंगे क्या सर जी इसमें 17 का 17 से भाग कर लें, बट वो होते कैसे हैं, रूल क्या होते हैं, कुछ उसके नियम होते हैं जो आप इस कंपटीशन के दौर में जल्दी से जल्दी कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं कुछ सार ट्रिकें बताएंगे, लगभग लगभग सभी पे अप्लाई होगा। जो अभाज्य संख्या होंगे उनके बारे में बताएंगे, और जो 2, 3, 4 लगभग 30 तक तो सभी नंबर के बताएंगे। उसके बाद में फिर आपका अभाज्य संख्या कोई भी हो सभी पे रूल फॉलो करेगा। चलिए मैं चलता हूँ। क्या दिया गया, मैं पहला रूल लिखना चाहूँ तो पहला रूल क्या हो जाएगा, पहला रूल हो जाएगा मान लो 2 का, जो 2 है 2 की विजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता। 2 की जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है, विभाज्यता। तो 2 का विभाज्यता क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। देखो, जो 2 होता है सभी बच्चों को पता है कि जब लास्ट में सम संख्या है, लास्ट में कोई सम संख्या है, कोई भी संख्या के यदि लास्ट अंक, इकाई का अंक जिसे बोलते हो, यूनिट डिजिट जिसे बोलते हो, वो क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। और साथ में आपका जीरो, जैसे कि मैं विभाज्यता का नियम बता दूं, जिसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये नंबर यदि किसी भी संख्या के, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, किसी संख्या के लास्ट में यदि ये नंबर आ रहे हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये चीज आपको कंफर्म पता है। इसको मैं देखो, जो चीज बहुत सिंपल है उस पर मैं टाइम कम दूंगा, और जो सिंपल नहीं है उस पर थोड़ा टाइम दूंगा। ये क्या आता है, जैसे मैं बता दूं कि आपका कोई नंबर ऐसे मैंने लिख लिया, लास्ट में 6 है, तो ये नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा, पता है सभी को। तो 2 के नियम पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आता हूँ 4 पे। मैं अभी कारण बता रहा हूँ। ये जो है आपको पता होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 16 हो गया। ये नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो अपने एक ही खानदान के हैं। जो नियम एक पे लागू होगा वही नियम उसी के आधार से सभी पे लागू हो जाएगा। देखो, 2 को मैं 2 ही लिखता हूँ ना, 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, और 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिख सकता हूँ, 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार लिखते हो। यही तो होता है। 2 ये होगा, 4 ये होगा, 8 ये होगा, 16 ये होगा। कहने का मतलब कहोगे सर जी इसका क्या मतलब है, अब सुनो इसका मतलब क्या है, कहना क्या मैं चाह रहा हूँ। जो ये नंबर से दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको संख्या भी लिख के दिखाई, 2 और 4 ऐसे लिख दिया, ये नंबर मैंने बोल दिया कि 2 से डिविजिबल है। ठीक है सर, ये छोटा नंबर था तो 2 से डिविजिबल है। इसमें क्या देखना है, लास्ट का जो नंबर है आपका, जो लास्ट का इकाई का अंक होगा, ये देखना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। कहोगे सर जी हाँ 2 से ही कट रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में जो आता है, 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। और साथ में 0 भी एक ले लिया जाता है, तो ये हो गया। सेम जो जब एक ही परिवार के जैसे लोग लग रहे हैं, तो इनके इनके थोड़े बड़े भाई हैं भाई, तो इनको क्या करोगे, ऐसे नंबर मैंने लिख लिया। पूछा मुझे बताइए ये नंबर 4 से कट रहा है कि नहीं। और एक चीज और बता दें, यदि कोई नंबर 4 से कट रहा है तो वो 2 से तो कट ही रहा होगा। कोई नंबर 16 से कट रहा है तो 8, 4, 2 से तो कटना ही कटना उसको है। देखो फिर इसके नियम क्या है। अब इसमें क्या है, यदि कोई, ये 2 का नियम है और ये 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट मुझे देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो कट रहे हैं कि नहीं 4 से। तो 4 से इसको काट के देखोगे, तुमको पता होगा 14 चौके 56 होता है। इसको मैं 4 से डिविजिबल करूँ तो कितनी बार में चले जाएगा, 1 और 4, मतलब ये लास्ट के 2 नंबर कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। सेम इसी प्रकार से मैं रूल नंबर जो 8 दिया गया, 8 का भी नंबर देख लो। 8 में क्या करोगे,
8 में जैसे मैंने ऐसे नंबर 1 लिख दिया, कुछ भी मैंने पूछा ये बताओ ये नंबर 8 से कट रहा है कि नहीं, तो इसमें कहोगे सर जी देखो 2 में 1 2 मिल रहा था तो 1 अंक देखते रहे लास्ट से, 4 में 2 मिल रहे थे तो 2 नंबर देखते थे, इसमें 3 मिल रहे हैं 2, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट देखना है मुझे, लास्ट की 3 डिजिट देखना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 8 से कट रहा है, 8 छंग 48 और हासिल कितना लग जाएगा 3, 8 चौक 32, मतलब हाँ यदि ये लास्ट के 3 नंबर कट रहे हैं तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी 8 से डिविजिबल होगी। सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए 16 का बता दूं, 16 का नियम क्या होगा। तो जो 16 का नियम होगा, यदि कोई संख्या मैंने ऐसे लिख ली, बोला ये ये बताइए ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप लोग कहोगे सर जी मुझे ये बताओ ये संख्या 16 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। कहोगे सर जी ये इसमें क्या करोगे, इसमें 2 के गुणनखंड कितने हुए 4, तो इसीलिए इसके लास्ट के कितने अंक चेक करोगे 4, लास्ट के ये बड़ी संख्या लिखी हो, नहीं तो कह दो सर जी 3 अंक की हो तो 3 अंक की होगी तो सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो, यदि बड़ा नंबर दिया गया हो तब क्या करोगे। ठीक, तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इन सभी के आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, आगे कौन सा नंबर आएगा 2 के बाद 3 की विभाज्यता का नियम। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसको तो रफ कर दे रहा हूँ, जिसको भी लिखना हो स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। 2 की विभाज्यता का नियम तो खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ नंबर 3 पे। नंबर 3 जो आसान आसान है उनको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जो 3 की विभाज्यता क्या होती है। 3 की विभाज्यता वो क्या करोगे जब कोई संख्या लिखोगे, जब मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, मैं पूछूं ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, या तो आप एक एक नंबर से काट के देख लो, जोड़ने का झंझट ही खत्म, और या तो इसको क्या करते हैं इनके अंकों का योग करते हैं, अंकों को ऐसे ऐसे जोड़ोगे, जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 18, 18 को भी जोड़ सकते हो, यदि 18 है 18 को भी जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9। तो ये देखो कट रहा है, क्योंकि सर जी ये कट रहा है तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। एक नियम तो ये होता है कि अब जैसे मान लो थोड़ा बड़ा नंबर मैं और लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर ये हो गया, और इसमें मैंने 6 9 5 1 लिख दिया। बोलिए ये नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सब लोग बताते हैं कि इसको जोड़ो और बाद में देख लो, कट रहा होगा तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आपको ये जोड़ने वाला झंझट नहीं करना है, 3 से यहीं से काट लिया करो। देखो ये 3 से कट रहा है, कट रहा है, ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, कट रहा है, ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, कट रहा है, और 5 और 7 कितना होता है 12, तो 12 भी 3 से कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है, 9 भी 3 से कट रहा है, 5 और 1 6, ये भी 3 से कट रहा है। यदि सारे नंबर 3 से कट जा रहे हैं तो वो नंबर भी 3 से कट जाएगा, ये चीज याद रखना। जोड़ने वाला बहुत पुराना नियम होगा कि जोड़ लो, जोड़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। मैंने बोला कंपटीशन का दौर आया है तो आपको जितनी जल्दी से जल्दी करने का है, जल्दी से जल्दी करने का तरीका बताऊंगा। इतना बड़ा नंबर दिया नहीं जाता है, फिलहाल मैं ऐसे 2 नंबर और लिख दूं, मैंने जोड़ा नहीं इसको, मैं ऐसे ही जल्दी से बोल दिया। बताइए नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो ये 3 से काट दिया, अब ये कहो सर जी भाग कर रहे हो क्या, नहीं 3 से डायरेक्ट काटो। 3 से कटा, ये भी 3 से कटा, ये भी 3 से कटा, 7 बचा, वो 3 से नहीं कट रहा। ये तो 3 से डिविजिबल नहीं नंबर है, लास्ट कोई भी नंबर यदि बच रहा है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो आप अभी तक पढ़े होगे ये वाला कि कोई भी संख्या उनका सम करो, यदि सम उसका 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से कट रहा है। अब आपको क्या करना है, ये नियम लागू करना है कि जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे काट के देख लो, ये जो जो नंबर कटते जा रहे हैं और जो नहीं कट रहा है उसके आगे वाला नंबर जोड़ के देखो कट रहा है कि नहीं। एक और मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो ऐसे लिख दिया ऐसे, और ये हुआ कितना है, ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
तो कैसे देखो, कहे तो सर जी 3 तो नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, जो नंबर कट रहे हैं ये कट गया, 3 हो गया, 1 2 3 ये भी हो गया, तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। काट के देख लेना आप, 3 से कट जाएगा। नंबर को जोड़ लेना, जोड़ते रहना साथ साथ में, और बताते रहना, 3 होता जाए, काटते रहना। ठीक है, चलिए मैं कोई अच्छा अब आगे चल रहा हूँ। 3 के बाद कौन सा आएगा, 4 तो बता चुका हूँ, 5 पे। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है देखना। 5 की जो डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी 5। 5 की विभाज्यता, जो 5 की विभाज्यता है उसका नियम क्या है। 5 की विभाज्यता बहुत ही सिंपल है, मैं 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग साथ में ही समझ जाओगे। सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल लिया करो, ये छोटे एग्जाम्पल हो जाएंगे तो खुद ही हो जाता है। 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, बहुत ही सिंपल 5 होता है। तुम लोगों की जैसे सेम दिखेंगे, जैसे तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे दिखते हो, जैसे ये भी 5 वाला भी बहुत अच्छा है। 5 में क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जो यूनिट जिसे बोलते हो तुम लोग, ये क्या होता है, ये 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 2 ही अंक लास्ट में इकाई के अंक हुए तभी वो 5 से डिविजिबल है, और कोई भी नंबर आएगा तो 5 से नहीं कटेगा। तो पूरा पूरा कटने के लिए बोला गया, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ये वाला भी नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा केवल। ठीक है, तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या है उसमें लिखना चाहो। देखो मैं ये लिखा इसलिए नहीं रहा हूँ, कहो सर जी यहाँ पे लिख दिया करो, हमको नोट करना है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें आपके नियम लिख दिए हैं, वो वाला देख लेना। यहाँ से नियम, केवल मैं नियम समझा रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे लिखाऊंगा तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो वो टाइम मुझे बचाना है। अब देखो, अब मैं आता हूँ 6 नंबर पे, नंबर 6 पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभाज्यता के नियम पे, यहाँ पे आप 6 कर लीजिए कि 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 6, देखो 6 बनता किससे है, 6 जो है आपको पता है 2 और 3 से ही तो बनता है। 6 नंबर 2 और 3 से बनता है। तो 2 और 3 से जब 6 बनता है तो कहोगे सर जी 2 और 3 का तो नियम आप मुझे समझा चुके हो। जब 2 और 3 समझ लियो तो 2 का और 3 का, ये 2 और 3 दोनों से कोई नंबर कट रहा है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 से कट जाएगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण बता दूं, एग्जाम्पल बता दूं आपको। एक, ये मार्कर क्यों गिर जा रहे हैं बार बार। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया 6 और 3, 6 9 और 2 और 2 लिख लिया, और यहाँ पे लिख लीजिए 1, और थोड़ा छोटा लिखे एग्जाम्पल, 6 लिख लो, 2 लिख लो, और 1 लिख लो, और कितना लिखोगे 3। ये बताइए मुझे 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कहोगे सर जी नहीं कटेगा। देखते देखते जो बच्चे मेरे मतलब पहले से समझ चुके हैं वो देखते देखते ही बता सकते हैं कि ये नहीं कटेगा। अब मैं पूछूंगा क्यों, तो कहोगे सर जी ये 2 का नियम ही नहीं फॉलो कर रहा है। भाई देखो लास्ट की अंक सम है नहीं है, तो ये 2 से ही नहीं कट रहा, तो 6 से कैसे कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। अब ये देखो 3 से कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा, दोनों से नहीं कट रहा, तो 6 से नहीं कटेगा। अब ऐसा नंबर लिखेंगे जो 3 से भी कट जाए। लास्ट वाला, सबसे पहले लास्ट वाला क्या होना चाहिए 2, तभी वो 2 से कटेगा। अब क्या होना चाहिए, अंकों को जोड़ना है जो 6 से कट जाएं। अब बताइए नंबर 6 से कटेगा। ओके सर जी 2 से कट रहा है, ठीक है एक नियम तो हो गया। 3 का देख लो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 और 1 3, हाँ ये 3 से कट रहा है, अतः ये संख्या 6 से भी कटेगी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझते रहिए, अभी देखना जब आपके विभाज्यता वाले आएंगे तो एक शायरी भी सुनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर सॉरी अब 7 से पहले मैं 9 का बताना चाहता हूँ, क्योंकि 7 का 11 का 13 का 17 का और 19 जितने भी आपकी अभाज्य संख्या होंगी सबको एक साथ में ही खत्म कर देंगे। किसी के लिए कोई नियम नहीं, साथ में ही एक बार में मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना
और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मैं तो यही कोशिश करता हूँ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, कहोगे सर जी बस अपने फ़ायदे की बात करने लगे। चलो भाई, इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ी अपने लिए भलाई भी सोच रहा हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी आग लग रही है, पसीना भी आ रहा है, तो कुछ मेहनत मैं कर रहा हूँ तो कुछ मेहनत मेरे लिए आप भी कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर किस पे आता हूँ? 9 पे। 9 पे नहीं, हाँ 9 पे आता हूँ। 9, जो देखो 9 भी किसी के परिवार का ही लग रहा है, 3 के परिवार का, 3 3 3 9, 3 3, क्योंकि 9 को मैं 3 गुणे 3 ही तो लिखता हूँ ऐसे। इसमें देखना जो 3 का नियम था वही यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 2 3। आप मुझे देख के बताना है कौन 3 से कट रहा है, कौन 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब कौन सा नंबर लिखें? मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। बताने इसमें से कौन से 9 से कट रहे हैं, कौन से नहीं कट रहे हैं। देखो 9 का नियम क्या होता है, मैं थोड़ा इसका नियम बता दूं। क्या होता है, जैसे 3 का होता था, उनके अंकों को देखना है 3 जोड़ के या ऐसे ही काट के 3 से कट रहे हैं। ऐसे ही 9 में भी देख लो, यदि 9 9 से काटो, देखो 9 तो 9 से खत्म हो जाएगा, और 6 और 3 ये भी 9 से खत्म हो जाएगा, 9 भी 3 से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा 7। तो 7 9 से नहीं कट रहा, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसको देखो, ये भाई ये 9 खत्म, ये 2 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, ये मतलब 9 से नंबर ये वाला कट जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर क्या हो रहा है, 9 से कट जाएगा। ये देखो 9 और ये कितना हुआ, 7, भाई ये नहीं कट रहा है। ये देखो ये 9 बन रहा है, ये 9 बन रहा है, 3 बच जा रहा है, 3 बच जा रहा था, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब ये वाला देखो 4 5 9, 9 आ गया 9, मतलब ये भी कट जाएगा। बस ऐसे देखना है, जोड़ने वाला झंझट खत्म, जोड़ोगे बहुत टाइम लगेगा, जोड़ना नहीं है, ऐसे डायरेक्ट देखना है और उड़ाना है। अब मैं आता हूँ 7 11 13, इनको एक साथ में ही खत्म करेंगे। इनके लिए 2 नियम बताएंगे, मैं देखते रहना, दोनों नियम बताएंगे। अब कौन सी विभाज्यता का आ रहा है आपका, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैं सबसे ज्यादा इस पे टाइम भी दूंगा। आप लोग बस सुनते रहना कि जैसे आप पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ से बोलते हो, क्या बोलते हो, मैथ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, ऐ मैथ तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा मेरे इंतहा जहां तक है, मैं हंस के सहूंगा मेरा इंतहा जहां तक है। तू सोच रही होगी मुझे दर्द कितना हुआ, तू सोच रही होगी मेरे दर्द कितना हुआ, जानी मैं देख रहा हूं तो डिफिकल्ट कितनी है। चलिए मैं आता हूं 7 पे। कौन कौन है, 7 11 और 13 का विभाज्यता, या विभाज्यता कुछ भी लिख लो, डिविजिबिलिटी लिख लो, इनकी मैं विभाज्यता के तीनों नियम बता रहा हूँ सीधे। देखो क्या होता है, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, 2 नियम होते हैं, मैं 2 नियम बताएंगे भी। अभी तो ये नियम सुन लो, ये अच्छा लगे तो सबसे अच्छी बात है। ये मतलब जहां तक देखो, ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचने लगना कि सर अदर लोग तो भी ये वो बताते हैं, मैं भी वही बताऊंगा, क्योंकि मैं जो डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं वो थोड़ी ना छोड़ दूंगा, वो तो बताऊंगा ही। पहले देखो यहाँ पे, जैसे मुझे कोई नंबर दिया गया, ऐसे ये मैंने ये लिख दिया, जो ऐसा नंबर बताइए, आप लोग कमेंट करना, ऐसा नंबर जो 7 से कट रहा हो, कोई नंबर आप बताना मुझे। जैसे मैं लिख दूं 23 और 52, ये नंबर मुझे लग रहा है शायद 7 से कट जाएगा। और एक नंबर यहाँ पे मैं लिख दूं कितना, 23 7 72, और नंबर लिख लूं मैं, नंबर कुछ ले रहा हूँ, चलो बाद में लूंगा, पहले ये 2 नंबर समझो। ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल है। होता क्या है, मुझे क्या करना है, लास्ट से 3 3 के पेयर बनाने का। तो सर जी इसमें एक ही फंसा, तो आप 3 अब बन गए। क्या करोगे, इनका डिफरेंस ज्ञात करना है,
जो संख्या बड़ी हो उससे छोटी वाली संख्या घटा दो, कितना बचेगा 350। तुमको पता होगा कि ये संख्या 7 से कटती है, 7 पना 35, तो ये चली जाएगी 50 बार में, तो अतः ये नंबर भी क्या होगा 7 से कटेगा। ठीक है, ये वाला नियम याद रखना। भी एक और नियम बताना है मुझे, ये 3 नियम बनाए और ये यहाँ पे 0 लगा दिया, 3 3 के ही पेयर बनाने हैं। अब 3 3 के पेयर बनाने पे यदि कोई नंबर जो लास्ट में बच रहा है यदि 7 से कट रहा है तो वो 7 से कटेगा, यदि वही 11 से कट रहा है तो 11 से कटेगा, यदि वही 13 से कट रहा है तो वो संख्या 13 से भी कटेगा। ठीक, अब इसको लिखिए, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो 12 से 3 गया, कहोगे सर जी 9 बचेगा, 6 से यहाँ पे 4 बचेगा, 7 बचेगा। देखना 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 7 सत्ते 49, तो ये 7 से कट रहा है, अतः ये भी नंबर 7 से कटेगा। अब मैं कुछ नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन किससे कट रहा है, फिर मैं इनका दूसरा नियम भी बताऊंगा। क्योंकि ये तो मैंने 7 के ही लिख लिए, मैं कुछ नंबर्स लिख ले रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प मिले और मुझे भी तीनों के जो मान भी आ सकें। देखो पहले मैं लिख रहा हूँ 7 के, एक थोड़ा बड़ा नंबर लिखूंगा 54, ये हो गया, और एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर लिख लीजिए 21 5 5 6, तीसरा नंबर लिख लीजिए, तीसरा नंबर आप लिखोगे, इसमें आपको लगभग मैं सारे नियम बता दूंगा। देखो तीनों के तीनों आएंगे। अब मुझे करना क्या है, मैंने बोला था पहले मैं पहला वाला नंबर ले रहा हूँ, ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर। पहले तो मैं जो सब नियम बताते वही वाला बता रहे हैं। देखो ये जो नंबर था 54 400 54 4224। अब इसको क्या करना है, 3 3 के पेयर मैंने बताया था। अब इसमें से बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर घटाओगे, कितना बचेगा 0 आएगा। अब ये यहाँ से इसमें से ये बचेगा 2 और ये बचेगा कितना 3। अब ये नंबर किसी से कट रहा है, किससे भी कट रहा हो ये मुझे बताओ। कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो ये नंबर किससे कटेगा या नहीं कटेगा ये चीज मुझे बताना है। तो ये नंबर नहीं कट रहा है, ना 7 से कट रहा है, ना 11 से, ना 13 से, तो ये नंबर किसी से भी नहीं कटेगा, किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ा पंखा इधर घुमा लूं, गर्मी नजर लगी है मुझे बहुत तेज से बोलते बोलते। देखो इसके बाद ये वाला नंबर उठाइए, ये क्या है 21 5 5 6, 3 3 के पेयर बनाइए और घटा दीजिए। घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ से कितना बच जाएगा 4, और यहाँ से कितना बच जाएगा 3, 300 आपका 41 बच रहा है। तो देखो ये 13 से कट रहा है कि नहीं, 13 कम 13, 13 दूना 26, 26, तो यहाँ पे 26 बचेगा कितना 8, 8 बचेगा। तो यहाँ पे आप जब गुणा करोगे यहाँ पे भाई 8 बचेगा, 8 बचेगा 81, तो ये क्या हो जाएगा, ये किससे कट रहा है 81, इनमें से किसी भी नंबर से कटता है कि नहीं कटता है, कहोगे सर जी इनमें से किसी भी नंबर से 81 नहीं कटता है। अब ये वाला नंबर देख लो भाई 3 3 5 7 3, इसमें 3 3 के पेयर बनाओगे, यहाँ पे आएगा 5 5 0 और 3 3 0, ये 0, ये बचेगा 2। देखो ये वाला नंबर जो है आपका 13 से कट रहा है, ये वाला नंबर 13 से कट रहा है। बाकी ये क्यों नहीं कट रहे हैं, और कट भी रहे हैं तो क्यों नहीं कट रहे हैं, और ये नंबर मतलब डिविजिबल नहीं होंगे इसीलिए नहीं कट रहे हैं। अब सुनना, मैं आपको जो अभाज्य वाले हैं 11 का एक नियम होता है वो वाला अच्छा देख लो, जो सभी लोग जानते हो वो वाला तो छोड़ ही दिए, कहोगे सर जी वो तो बताए नहीं हो। जो 11 का नियम ही चलता है, मेन नियम जो है। देखो जो 11 की विभाज्यता का नियम होता है, 11 का विभाज्यता का नियम होता है, जैसे मैंने कोई नंबर ऐसे लिख दिया, बताना है 11 का नंबर
कितना आएगा, मतलब कैसे बोला जाता है, अल्टरनेट नंबर को क्या करना है, जोड़ना है, और उसके बाद में जो नंबर बच रहे हैं उनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आए सम वो घटा देना है। तो 2 6 8, 8 और 4, 8 और 4 12, 12 और 2 14, यहाँ पे आ जाएगा 14, 5 और 8, 5 और 3 8 और 14। वाह बहुत अच्छे, मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ये 0 आ गया। यदि ऐसा करने पे 0 आ रहा हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा हो तो वो नंबर 11 से कट जाएगा। ये ऐसे लगा सकते हो, या तो डायरेक्ट भी आप दो दो नंबर करके भी जोड़ घटा सकते हो, इनको भी आपस में जोड़ घटा सकते हो। ठीक है, अब सुनना, जो मैं मेन उतनी देर से आपको जो एक शॉर्ट दिया होगा वीडियो, उसमें आपको दिया होगा कुछ नियम लिखाए थे, उन नियमों पे आधारित वो आए कहाँ से नियम थे। देखो क्या करना है, जैसे मैं ऐसा लिख दूं, कोई नंबर 10 और +- 1 ऐसे नंबर में लिख दे रहा हूं। इस नंबर से लिखने में मुझे डिवाइड करने में आसानी रहेगी। कोई भी नंबर बाय 10 से डिवाइड करोगे तो जल्दी से बता लोगे, कहोगे सर जी सही है। तो इसी में मैं उनको चेंज करूंगा। जैसे देखना, जैसे मैंने 7 का नियम लिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ये आपका है 7x +- 1, +- 1 प्लस हो या माइनस हो। जैसे 7 को आप उस तक ले जाइए जहां पे तुमको 10 गुणा में कुछ और +1 मिल रहा हो। जैसे 7 है तो 7 मुझे बताइए जो 10 के करीब आता हो कहाँ पे, कहोगे उसमें ऐसा आना चाहिए जिसमें एक जोड़ें या एक घटाएं तो वो 10 के आसपास मिल जाए। कहोगे सर जी 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 में यहाँ तो बहुत गैप है, 7 या 21। तो मैं 7 को देखना यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 21, 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 2 +1। भाई 21 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो बिल्कुल। तो ऐसा ही लिखा रहना, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब आइए 11 पे, 11 का कोई ऐसा बताइए जो 10 के पास होता हो। कहोगे सर जी 11 का तो देखो छोटा लेना, मुझे ज़्यादा दूर तक क्यों जाना। तो मुझे पता है 10 को मैं 11 को मैं 10 गुणा 1 + 1 तो भी लिख सकता हूँ। कहोगे सर जी सबसे अच्छा है। फिर कौन सा आता है 13, मुझे 13 का बताइए, 13 का, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। अभी एक और इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखो मुझे पैसे पता चलता है 10 के पास होगा, यहाँ पे 3 है, लास्ट इकाई का अंक 3 है, तो 3 को मुझे देखना है, 3 में देखना है कि 3 की मैं किससे गुणा कर दूं कि 1 पे पास चला जाएगा। एक तो 3 सते 21 ये आता है, और एक 3 तिया 9 तो ये भी 10 के पास होता है। तो मुझे छोटे ही लेना है, तो इसका कितना आ जाएगा। तो कहोगे सर जी 39 होता है, 13 तिया 39, 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 40 -1। कहोगे सर जी ये तो बहुत अच्छा लिख दिया आपने। अब आइए 17 पे, 17 का क्या होता है, 17 का देखना, 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये 7 से देखा करो, 3 बार जाएगा 21, 1 बचेगा, तो ये 17 तिया 51, ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 + 1। ठीक है, 17 का हो गया। अब 19 पे आइए, क्योंकि सर जी ये बता के अभी बता रहा हूँ। अब 19 पे आइए, 19 का क्या होगा, 19 का पढ़िए, 19 कम 19, 19 दूना 19 तो ऐसे ही हो जाएगा, 19 एकम ही 19 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये कितना 10 गुणा 2 -1। ठीक, 19 का हो गया। अब मैं यहाँ पे पहले इनका मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, इनका पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं देख लूँ। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। जैसे 7 का कोई जो नंबर बताओ जो कट जाता हो 7 से, जैसे मैं 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का गुणा वाला ही लीजिए नंबर। तो 7 का गुणा वाला नंबर मैं 343 ले रहा हूँ सबसे पहले। कहोगे हाँ सर जी ये मुझे पता भी है कि 7 से कटेगा, इसीलिए मैंने बताया जब भी कोई चीज समझा करो तो छोटे नंबरों से समझा करो। देखो ये
अब इसमें करोगे क्या, यदि किसी भी नंबर में यहाँ पे प्लस आ रहा है, जब 1 प्लस का आ रहा है, तब क्या करना है, यहाँ पे जो ये 2 दिख रहा है, जो ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे, वही नंबर उठाइए और लास्ट वाले नंबर में उसकी गुणा कर दीजिए। और करना क्या है, यहाँ पे प्लस है तो घटाना है। देखना, लास्ट वाला नंबर उठाए तो यहाँ बचे 34, 3 है, 3 में 2 की गुणा कर दी, 3 में 2 की गुणा करोगे 6 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ घटाओगे, घटाने पे कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी 28 आ जाएगा। 28 7 से कटता है, हाँ कटता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 7 से कट जाएगा। मैं दूसरा नंबर बता रहा हूँ, जैसे आपने लिखा था 23 और 52, ठीक, इसमें भी ये नियम नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा सेम। ये 2 आपको ये समझना है कि 2 ये आता कहाँ से, वो चीज मैंने बताई है। तो लास्ट वाले अंक को उठाना है, उसका डबल करना है, लास्ट वाले नंबर का डबल करना है और घटा देना है। कितना बचेगा, 23 और 1। फिर भी नहीं हो रहा, फिर इतना भी बड़ा लग रहा है मुझे, तो फिर से लास्ट वाला नंबर उठाएंगे, उसका डबल करेंगे और घटा देंगे, 21 बचा। मतलब ये भी नंबर क्या होगा, 7 से कट जाएगा। 7 वाला नियम उम्मीद करें समझ में आया होगा। अब मैं चल रहा हूँ 11 वाले पे। 11 वाला नियम, 11 वाला का ऐसे करो या फिर अल्टरनेट वाला कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो जो चीज़ बेटर है उसको बेटर वैसे ही रखो। तो 11 वाला ऐसे नहीं बता रहे। मैं आ रहा हूँ 13 वाले नंबर पे। 13 का मल्टीप्लाई वाला कोई नंबर बताइए। तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ये नंबर 13 का है। अब 13 वाले में करोगे क्या, यहाँ पे देखना है क्या नंबर मुझे मिल रहा है, 4। अच्छा से जी, लास्ट वाला नंबर उठाना है मुझे, और 7 है ना लास्ट, 7 का 4 गुना करना है। 7 चौक 28 करोगे, कहोगे सर जी घटा दें, नहीं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, उल्टा होता है। जोड़ोगे 7 9 और 7 17, 80 लगेगा, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, इतना आया। क्योंकि सर जी अभी भी तो बड़ा है, इसको क्या करें, लास्ट वाला नंबर उठाइए, 4 गुना करिए और जोड़ दीजिए। लास्ट वाला नंबर 7 उठाए, 7 चौक 28, इसको जोड़ दोगे 52 आएगा। उनको पता है 13 से ये नंबर कट रहा है, तो ये नंबर भी 13 से कट जाएगा। ठीक है, कोई और नंबर बताइए मुझे 13 से जो डिविजिबल हो। मैं थोड़ा बड़ा नंबर 13 वाला ले रहा हूँ, मैं एक कहीं पे गुणा करके पहले देख लूँ। हाँ ठीक, क्या दिया गया है, 55 और 6 7 64, ये नंबर मैं गुणा करके लिखाऊं जो 13 से डिविजिबल भी है, तुमको दिखाना है। क्या करना है, लास्ट वाला मैं मेरे को डिजिट गायब करना है, लास्ट वाला डिजिट हटाना है, उसी का 4 गुना करना है, उसी का 4 गुना करना है, 16 होगा। घटाना है कि जोड़ना है, और सर जी माइनस है तो जोड़ दीजिए। 6 6 12, 80 लगा 1 9, और ये कितना हो जाएगा 6 5 4। जब करने लगोगे बहुत जल्दी जल्दी करोगे। अब ये 2 को हटाए, 2 को हटाए, 2 का 4 गुना किया 8 किए, जोड़ दिए, ये हो गया 17, 80 लगा 1 7 5 7। फिर क्या किए, ये 7 को हटाए, 7 का 4 गुना किए 28 किए, और इसमें जोड़ दिए 15, 80 लगा 1 8, और ये कितना हो जाएगा 5। लास्ट वाला नंबर उठाए और उसका 4 गुना किए और जोड़ दिए। अब मुझे पता है 13 छंग 78 हो गए। कुछ बच्चे इसमें ये कहेंगे सर जी इतना करेंगे तब तो भाग दे लेंगे। नहीं भाई, जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत तेज स्पीड में करोगे, तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए आता कहाँ से, बस ये चीज आप समझ जाओगे तो आप कर लोगे। ठीक है, ये नियम आप किसी भी अभाज्य संख्या पे लगा सकते हो, किसी का मतलब किसी पे। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, मान लो 41 है, 41 से कोई नंबर मुझे विभाजित करना है, तो 41 को सर जी क्या लिखे हम, 10 गुणे 4 प्लस 1, 41 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 41 का कोई जो 41 से जिसमें गुणा हो जाती है वो नंबर निकाल ले रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना थोड़ा बड़ा नंबर लूंगा तो आपको भी मजा आएगी, मुझे बताने में भी मजा आएगी, और डिविजिबल भी हो। तो कितना आया है 41 के लिए, 9 है, 6 है, 5 है, 9 6,
इतना दिया गया है। इस नंबर को 41 से बताना है पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है। ओके सर जी, 41 का तो पढ़ा नहीं आता, क्या करना है, लास्ट वाला नंबर उठाना है, 4 गुना करना है और घटा देना है। लास्ट वाला नंबर कितना था, 6, 6 चौक 24, घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5 3 6 9। अब लास्ट वाला नंबर उठाना है, 4 गुना करना है और घटा देना है, 3 4 9। लास्ट वाला नंबर उठाना है, 4 गुना करना है, 12 और घटा देना है, 2 आएगा, 82 आएगा, 41 दूना 82। ये नंबर कट रहा है तो वो भी नंबर कटेगा। तो इसी प्रकार से जितनी भी आपकी है संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उनको ऐसे में तोड़ के आप पता कर सकते हो किससे विभाज्य करें तो जल्दी जल्दी से हो सकता है। इसके कुछ क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, और जो आगे में क्वेश्चन कराऊंगे उसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो XYZ जो भी मानना होगा उसी में मानेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।